नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एग्रोजेटिक्स में पे स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं एप्पल बेर की खेती के बारे में कि हम एप्पल बेर की खेती कैसे करें, इससे मुनाफा कैसे कमाएं। इसलिए वीडियो के अंत तक है वो आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए किसान साथियों, जानते हैं थाई एप्पल बेर के बारे में या एप्पल बेर के बारे में। ये बेर की एक नई किस्म है जिसका आकार है वो सेव जैसा और जो स्वाद है वो बेर जैसा है। यह चमकदार फल है और सामान्य बेर की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है और इसी कारण यह ग्राहकों और किसानों को बहुत ही आकर्षण का विषय बना हुआ है। और पिछले कुछ वर्षों से इसकी खेती है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसका जो आकार है वो 40 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक होता है। इसी के कारण इसकी उपज है वो भी अधिक होती है तथा इसके अंदर फास्फोरस, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण मानव जाति के लिए भी यह बहुत गुणकारी है। और यदि हम बात करें इसकी खेती के लिए मिट्टी के बारे में, यह विभिन्न प्रकार के जलवायु तथा भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है और मूसलाधार जड़ वाला होने के कारण फल देने के बाद इसके पौधे हैं वो गर्मियों में शुष्क अवस्था में चले जाते हैं और पत्ते झड़ जाते हैं। इसलिए पौधे कम पानी की, अधिक गर्मी और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता है वो अच्छी रखते हैं और इसकी खेती क्षारीय तथा लवणीय भूमि भी हम आसानी से कर सकते हैं। और बलुई दोमट भूमि जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो, इसकी खेती के लिए वो सबसे उपयुक्त पाई गई है। तो यदि हम बात करें रोपाई के बारे में, तो मई जून के अंदर 1 मीटर के गड्ढे 6 से 8 मीटर की दूरी पर खोद लेते हैं और फिर इन गड्ढों को खुला छोड़ देते हैं। बाद में हम इन गड्ढों के अंदर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 20 से 25 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 1.5 से 2 किलो और क्विनालफॉस 1.5% या मेथाइल पैराथेन 2% चूर्ण गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। खाद और उर्वरक दवा को खोदी हुई मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिला देते हैं और इसके साथ ही इसके अंदर नीम की पत्तियां हैं वो भी मिला देते हैं। फिर इस मिट्टी को है वो गड्ढे में भर देते हैं और कलिकायित पौधों को थाला बनाया है या जो हमने गड्ढा बनाया है उसके बीच में लगाते हैं और बीच में लगाने के बाद सिंचाई कर देते हैं। और इसकी रोपाई का उपयुक्त समय है वो वर्षा ऋतु है या जुलाई का समय है वो अच्छा माना जाता है। और सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से फरवरी मार्च में भी हम इसका पौधरोपण है वो कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि इसके बाग के अंदर हम कौन कौन सी फसलों की खेती कर सकते हैं, तो कुष्मांड या जैसे खीरा है, ककड़ी है आदि इनकी खेती ना करके इसके बाग के अंदर मटर, ग्वार और मिर्च, बैंगन आदि की हम खेती कर सकते हैं जब तक जो बेर का पौधा है वो बड़ा ना हो जाए या फल देने ना लग जाए। और अब बात करें यदि हम बेर की कटाई छटाई के बारे में, क्योंकि बेर की यह सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है कटाई छटाई। इसके बगैर बेर के अंदर फल नहीं लगते हैं। तो आप ध्यान दें, प्रारंभिक 2 या 3 साल तक पौधे को सशक्त रूप और सही आकार देने के लिए पौधे के मुख्य तने पर 4 से 5 प्राथमिक शाखाएं हर दिशा में रहने देते हैं। पहली शाखा जमीन की सतह से आधा या 1 फुट होने देते हैं और प्रत्येक शाखा के बीच में करीब आधा से 1 फुट की दूरी रखते हैं। और बेर में प्रतिवर्ष करंतन या हम कटाई छटाई करना चाहिए, क्योंकि इसकी पत्तियों के कक्ष में जो नई प्रवाह या जो नई शाखाएं निकलती है उन्हीं पर फल और फूल बनते हैं। तो मई में गर्मी प्रारंभ होने पर पौधे सुसुप्तावस्था में प्रवेश कर जाते हैं, तब इनकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए या फिर फलों की तुड़ाई के जस्ट बाद में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रवाह निकले और उन पर अधिक फल लगे। करंतन करते समय अनचाही रोगग्रस्त सूखी टहनियां और आसपास में रगड़ खाती हुई टहनियों को भी हटा देना चाहिए। तो इस तरह से आप बेर के अंदर है वो करंतन कर सकते हैं। यदि हम बात करें बेर के अंदर खाद व उर्वरकों की आवश्यकता के बारे में, तो यूरिया की आधी मात्रा और सिंगल सुपर फास्फेट और एमओपी या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा कटाई छटाई के तुरंत बाद और यूरिया की शेष आधी मात्रा है वो नवंबर माह में देनी चाहिए। खाद व उर्वरक देने के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। और सिंचाई है वो आप बूंद बूंद सिंचाई विधि या बूंद बूंद सिंचाई की जो विधि है उसी के द्वारा करें। बूंद बूंद सिंचाई तंत्र से सिंचाई करने पर बेर के लिए औसतन 42 लीटर पानी है वो प्रति पौधा प्रतिदिन आवश्यकता होती है। और पानी की इस आवश्यकता को कम करने हेतु 100 माइक्रोन की काली प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं और औसतन 25 लीटर पानी है वो प्रति पौधा प्रतिदिन पौधे की आवश्यकता हम कम कर सकते हैं। और यदि हम बात करें बेर के अंदर लगने वाले बेर के प्रमुख कीटों के बारे में, तो वह है बेर की फल मक्खी। ये बेर का सबसे हानिकारक कीट है और फल बनने की शुरुआती अवस्था में ही कीट का आक्रमण शुरू होता है। शुरू में एक लट पाई जाती है और छोटे फल इसके प्रभाव से काणे हो जाते हैं, लेकिन बड़े फलों में आकार में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। इसके आक्रमण से बीज के चारों ओर एक खाली स्थान हो जाता है तथा जो लट है इसकी वो अंदर से पूरा फल है वो खाने के बाद इसमें मक्खियाँ बनकर तैयार हो जाती है।
है, बाद में इनका प्रकोप पुनः शुरू हो जाता है। आप इसके नियंत्रण हेतु बाग के आसपास है साफ सफाई रखें और बेर की जो जंगली झाड़ियां हैं उनको हटा दे, प्रभावित फलों को इकट्ठे करके नष्ट कर दे और मई जून में बाग की मिट्टी को पलटते रहिए। बेर के पौधे में जिस समय अधिकांश फल मटर के आकार के बनने लगे उस समय फेनरवेल्ट 1 मिली प्रति 3 लीटर पानी या डाइमिथोएट 30 सीसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें और दूसरा छिड़काव इसके 15 से 20 दिन बाद आप कर सकते हैं। और यदि हम बात करें बेर के प्रमुख रोग के बारे में, तो बेर का प्रमुख रोग है छाछिया या पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णी फफूंद रोग। इसके कारण है वो बेर के ऊपर है वो सफेद पाउडर जम जाता है। इस रोग का प्रकोप जाड़े में दिखाई ज्यादा पड़ता है। इससे बेर की टहनियां, पत्तियां, फल सफेद कवक के आवरण से ढक जाते हैं और प्रभावित पत्तियां और फलों की वृद्धि रुक जाती है और फल है वो गिरने लग जाते हैं। नियंत्रण के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव आप फूल आने से पहले और फल बनने के बाद 15-15 दिन के अंतराल से 2 छिड़काव करें। और यदि हम बात करें फूल आना तथा उपज के बारे में, तो बेर में हर साल फूल नए प्रहो या नई शाखाओं पर आते हैं। उत्तरी भारत में बेर है वो जनवरी से मार्च तक मिलती हैं और पेड़ 4 वर्ष बाद पर्याप्त मात्रा में फल देने लगता है। और बेर की औसत उपज के बारे में बात करें तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति पौधा है इसकी औसत उपज है। यदि हम बात करें फलों को गिरने से कैसे बचाएं, तो फलों को गिरने से रोकने हेतु 2,4-D सोडियम साल्ट बागवानी ग्रेड या फिर 2,4,5-T 20 ppm की दर से आप फल के दाने के आकार का हो जाए या दाने के आकार के अवस्था पर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव कर दे और इसके स्थान पर प्लानोफिक्स रसायन 0.03% यानी 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एप्पल बेर की बागवानी करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास वाली